हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो एक जनरल रीडिंग होगी, ठीक है। और मैंने उसमें टॉपिक लिया है कि इन दिनों आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए है, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले बता दूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, ठीक है। मैसेज करेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो अमाउंट दिखाई दे रहा है उसमें मैं फुल रीडिंग करती हूँ। फुल रीडिंग यानी कि आपकी पूरी सिचुएशन जान के आपके ही सामने शफल करके आपके लिए वीडियो तैयार करती हूँ, और वो वीडियो मैं आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेजती हूँ। तो इस तरह की मेरी पर्सनल रीडिंग होती है, ठीक है। अगर आप बाहर से हैं यानी कि इंडिया आउट ऑफ इंडिया हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। तो एक बार मेरे चार्जेस ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अफोर्डेबल लगेंगे। और डेफिनेटली अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओह वेट अ मिनट। तो गाइज़ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है इन दिनों। चलिए यूनिवर्स कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत सारी बातें चल रही है और यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती गाइस, ओके। वन बाय वन लेंगे, ठीक है। क्या चल रहा है दिलो दिमाग में। ओके अभी भी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं बट मैं वन बाय वन लेना चाहती हूँ, तो 1 मिनट और करूँगी मैं, ठीक है। यूनिवर्स वन बाय वन दीजिए। ओके ओके हम ये वाले ले लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, और क्या चल रहा है दिलो दिमाग में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ये वाले कार्ड आए हैं तो हमें ले लेना चाहिए। और आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। और हमारे पास विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, वाओ, द सन कार्ड है एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइज, ओके ठीक है। थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, ओके। तो मुझे यहाँ पे लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून में देखिए सारे साइन आ जाते हैं, लेकिन जनरल रीडिंग में अगर आपसे स्टार साइन मैच ना करें तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। आपसे मैसेजेस मैच होने चाहिए। तो आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या है, उससे पहले देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे साइन आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास लियो स्ट्रांगली कोई है, ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, ठीक है। सारे साइन आ जाएंगे यानी कि, ओके। आपके इनके नाम में एम ज़रूर आता होगा, ठीक है। बी ज़रूर आता होगा, एन आता होगा, और सी मुझे यहाँ पे लग रहा है, पी और टी भी नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ कुछ के लिए आर एस भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ खास बातें बता रही हूँ। और आपका इनका बर्थ जनवरी में हुआ लगता है, ठीक है। किसी का अगस्त में लगता है, किसी का मुझे लगता है कि जुलाई में भी बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, ठीक है। ओके ठीक है। देखती इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ये इनको नई शुरुआत करनी है आपसे, ठीक है। और मुझे लगता है कि कुछ भाग्य भी इसमें आपका साथ दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ को मिस कर रहे हैं, यानी कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी यादों में डूबे हुए हैं। ये कुछ क्लियर कट कहना चाहते हैं, लेकिन देखिए एस ऑफ सॉर्ट्स की से आपके पार्टनर की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत कुछ अपनी लाइफ से कट ऑफ करने वाले हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये आपके साथ नई शुरुआत नहीं करना चाहते। ये एस ऑफ सॉर्ट्स मुझे ये बता रहा है कि पहले इनको किसी को कट ऑफ करना है, ठीक है। और ये बातें आपसे छुपी हुई है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि आपके लिए आपके रिलेशनशिप पे डेस्टिनी के मतलब एक तरह से भाग्य को आजमा रहे हैं। देखिए आप इनके भाग्य में कहाँ तक हैं। जैसे मुझे यहाँ पे रीडिंग बता रही है
कि ये अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं कि अगर ये आपके लिए कोई एफ़र्ट्स लेते हैं तो इनका भाग्य कहाँ तक आपके लिए वर्क करता है, ठीक है? आप इनकी लाइफ़ में कहाँ तक हो, आपकी और इनकी जर्नी कहाँ तक है, ये चीज़ इनको समझ आ रही है और डेफ़िनेटली ये परखना चाहते हैं अपने भाग्य को कि इनके भाग्य में आप हो कि नहीं, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पे विश्वास करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और कहीं न कहीं आपका डेस्टाइन कनेक्शन भी हो सकता है, भगवान का दिया हुआ कोई कनेक्शन है जिसके कारण आप दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ाव या लगाव महसूस करते हैं, ठीक है? इनके दिलो-दिमाग में आपसे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक ऑफ़र देना चाहते हैं। लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि या तो इनको किसी को कट ऑफ करना है या फिर ये आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है? इनके थॉट्स में ये है कि आपको बहुत कुछ क्लियर कट जवाब देना है, ठीक है? थोड़ा-सा हार्श भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपसे एक नई शुरुआत, एक ऑफ़र आपको देने का है, ठीक है? क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ भाग्य आज़मा के देखना चाहिए, ठीक है? आप इनके लिए बहुत लकी साबित हो रहे हैं और डेफ़िनेटली जब से आप इनकी ज़िंदगी में आई हैं या आए हैं तो डेफ़िनेटली इनका जो भाग्य है वो अलग तरीके से चेंज हो रहा है। यानी कि इनको मन में अजीब-सी खुशी रहती है, कुछ काम करने की इच्छा होती है, मतलब एक्टिवनेस आ चुकी है, ठीक है? और इनको लगता है कि अगर ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करते रहे और डेफ़िनेटली आपका साथ इनके साथ बना रहे, तो ये बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, ठीक है? ये आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं कि आप ही के लिए इन्होंने बहुत सारे, जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ कि आपके नाम से कोई काम शुरू करना, आपके नाम से ही कुछ नया स्टार्ट करना, इस तरह मतलब आप इनके लकी चार्म हैं और डेफ़िनेटली मुझे ये लगता है कि इनके दिलो-दिमाग में ये है कि आपके नाम से कुछ शुरू किया जाएगा, तो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे क्योंकि आप इनका लकी चार्म है, ठीक है? और ये बातें शायद आपको बताते नहीं हैं लेकिन ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स मुझे लगता है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा बात करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है? ये 8 ऑफ वांड्स एक लव एरोज़ होते हैं जो कि किसी पर्सन से ऐसी रोमांटिक बातें करने को बोलते हैं जो कि बहुत दिनों से इन्होंने नहीं की होगी, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके पास आना, आपके साथ बहुत सारी बातें करना, इनकी अभी एनर्जी फ़ील कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी यही है, इनके दिलो-दिमाग में आपसे बहुत बहुत सारी बातें जो छुपी हुई है वो बताना है, ठीक है? बहुत दिन से आपकी अच्छे से बात नहीं हुई, आप हेलो हाय करके रह जाते हैं, मैसेज का कोई जवाब नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि या तो इनको बहुत ज़्यादा, ये तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं या फिर कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें आपको स्टक होके कोई जवाब नहीं दे पाते। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अब ये जवाब देने के मूड में हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है आज की रीडिंग में और डेफ़िनेटली ये अपने मन की करना चाहते हैं। अब ये अपने पैशन को आपसे छुपाना नहीं चाहते बल्कि उसको उजागर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा वर्क करें आपके रिलेशनशिप पे जिससे आपको इन पे विश्वास बने, ठीक है? ट्रस्ट इश्यूज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ लेकिन ये अब आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। इनके दिलो-दिमाग में ये बातें एक्चुअली देखिए, मैं यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे एनर्जी पता है क्या फ़ील हो रही है कि आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। एक्चुअली बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये किसी किसी न किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं आपके पार्टनर। ये कुछ भी हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबसे डिफ़र करेगा। कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, थर्ड पर्सन हो सकता है कोई, ठीक है? ऑलरेडी कोई यहाँ पे मैरिड हो सकता है, किसी का करियर ठीक नहीं चल रहा, किसी को फाइनेंस के प्रति बहुत चिंता है, मतलब बहुत सारे इश्यूज से डील कर रहे हैं और इसी के चलते ये आपसे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं क्योंकि जब आदमी इन चिंताओं से घिरा रहता है, बहुत सारी परेशानियों से घिरा रहता है, तो वो कभी भी प्यार के बारे में नहीं सोच पाता। उसका दिमाग पहले उन चीज़ों की तरफ जाता है जहाँ पे उसकी लाइफ स्टक है, ठीक है? उस स्टकनेस से बाहर निकल के ही वो आपके लिए कोई कदम रखना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि दिखाते बहुत खुश हैं लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा बिज़ी और बहुत ज़्यादा परेशानियों में फँसे हुए हैं, ठीक है? देखिए, मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों का लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को थोड़ा-सा आपसे डिटैच किया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मतलब अ, फॉर ग्रांटेड लेने लग गए और डेफ़िनेटली आपके प्रति कोई एक्शन नहीं लेते, तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि ये रवैये क्यों हैं, ये बदलाव क्यों आ रहा है, क्यों आपने क्यों किया है, ठीक है? आप अपनी गलती ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और जबकि मैं आपके पार्टनर के बारे में देख पा रही हूँ कि ये ऐसी समस्याओं से घिरे हैं जहाँ की इनको एक अवेकनिंग सी लग रही है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो कि इनको मतलब इन स्टकनेस से बाहर निकाल सकती है। मतलब कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में जो कि आपके प्रति तो है ही, बल्कि इनके करियर से संबंधित भी मुझे यहाँ पे कुछ लग रही है। तो डेफ़िनेटली ये आपको शो ऐसे करते हैं कि सब कुछ अच्छा है, दिखाते भी ऐसे ही हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बराबर चल रहा है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन करने से डरते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप कुछ पूछ लोगे तो आपको झूठ बोलना सही नहीं लगता और आपको बता नहीं सकते, ठीक है? इनकी जो परेशानी है आप उनको समझ नहीं पाओगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है? इसीलिए आपसे कम्युनिकेशन थोड़ा डिटैच हो रहे हैं और ये आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। करते भी तो हैं तो ऊपर वाली बात बताते हैं, जो मेन बात है वो नहीं बताते, ठीक है?
मुझे बहुत से लोगों का लग रहा है कि आप जो है एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आपका रिलेशनशिप आ चुका है जब आप इसके बारे में कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं। यानी कि मेरे व्यूअर भी ऐसे ही लग रहे हैं और इनके पार्टनर भी, कि आपके बारे में आपको डिटैच करना, आपसे दूर रहना इनके बस का नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी यादों में याद कर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके अराउंड जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। यानी कि कोई थर्ड पार्टी है, उसको जल्दी से कट ऑफ नहीं कर सकते। कोई फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, इमोशंस को लेके या फिर करियर को, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, सबके लिए डिफ़र करेगा। तो उससे इनको लगता है कि बहुत जल्दी ये पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो इनको लगता है कि आपसे डिटैच होना, आपसे थोड़ा इमोशनली दूर जाना ही सही रहेगा, ठीक है। इवन ये आपसे दूर जाने, देखिए कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो आप बहुत मौज मस्ती में थे, आप इनके बिना नहीं रह पाते थे और ये आपके बिना नहीं रह पाते थे। अगर लड़ाई झगड़ा होता भी था तो अब जब आप पास आते थे तो अट्रैक्शन और बढ़ जाता था, लेकिन अब ये पास आने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो अभी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और ये आपको उन उन मतलब परेशानियों से घिरा हुआ नहीं समझना चाहते, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। आप इनसे अटैच होंगे तो बेशक आपको भी पता चलेगा क्या परेशानी है, तो आप उस परेशानियों को चलते आप भी इनकी तरह बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे। तो ये आपको खुश रखना चाहते हैं और इस खुशी के कारण ही अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर नहीं करते, ठीक है। और इनको यही लगता है कि अभी ये प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली नहीं है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे फाइनेंस हुआ, जैसे करियर हुआ, तो ये बहुत ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इंसान जब मेहनत करता है उसका पूरा फल नहीं मिलता, तो उसको ये लगता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। तो ऐसी वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि इनको लगता है कि इनके जो इशू हैं, जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है सबकी, तो वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली नहीं है और आपको उनमें इन्वॉल्व करके सही नहीं लगता इनको, ठीक है। इसीलिए अपनी परेशानियों के चलते आपसे डिटैच होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपसे जो अटैचमेंट है उससे भी ये डिस्क्लोज या डिटैच होना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनली आपसे इतना जुड़ाव या लगाव फील करते हैं कि उससे दूर जाना बहुत मुश्किल है। ये मन ही मन रातों को रोते भी होंगे, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है, लेकिन इनको आपको क्लियरिटी देनी है, ठीक है। लेकिन ये कुछ दिनों बाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके दिलो दिमाग में आपकी वो यादें बसी हुई है जो कि आप कभी टाइम स्पेंड किया, अपने आप साथ मिले हैं, डेट की है, जो भी सिचुएशन है, उन पलों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए इनके दिमाग में एक बात और आ रही है कि अगर आपको ये सब बातें बताएंगे तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, यानी कि किस मूड में रहेंगे आप, ठीक है। क्या इनको इनकी इनकी समझ को या फिर क्या इनकी परेशानियों को आप समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि जो इनके साथ रहते हैं वो तो शायद नहीं समझ पाते, वो इनको गलत समझते हैं, लेकिन आपके लिए सोचते हैं कि क्या आप इनकी परेशानियों को समझ पाएंगे, इनको समझ पाएंगे कि ये सही रास्ते पे हैं या नहीं। तो ये भी ये सोचते हैं, डेफिनेटली इन्हीं बातों को डर लगता है इनको आपको कुछ भी बताने से, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ फ़ील होती है, क्योंकि जब ये क्लैरिटी आपको देंगे तो आप कहीं अपने आप को गार्ड नहीं कर लें, आप कहीं अपने आप को इनसे डिटैच ना कर लें, कहीं आप इनको अनवर्दी ना समझें, यानी कि आपके लायक ना समझें। तो डेफिनेटली इन बातों को लेके आपसे बहुत बहुत ज़्यादा डिटैच होना चाहते हैं और थोड़े दिन के लिए मुझे यहाँ पे देख पा रहा है कि आपसे ब्रेक लेना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये ब्रेक चल ही रहा है। इवन यहाँ पे आपने ब्रेकअप नहीं है, ब्रेक है। आप सोच रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी बदल रही है, आपके पार्टनर बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं है, बल्कि ये बदलाव इनकी खुद की परिस्थितियों को लेके आ रहा है इनमें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हैं और इसीलिए इनमें बदलाव आ रहे हैं। ये अपनी पोजीशन को या फिर अपनी जो वेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करके फिर आपके पास आना चाहते हैं। और इन चीज़ों में ये लगता है कि इनको टाइम लगेगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपसे डिटैच हो रखे हैं और बहुत सी चीज़ों को इन्होंने आपसे छुपाया है जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, बल्कि इनकी पर्सनल इश्यूज़ हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आपको कोई बात पता चले। बहुत सारी फाइनेंस को लेके मुझे समस्याएं लग रही है, इन्होंने किसी से पैसा लिया है या किसी को देना है, या फिर करियर वाइज इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इनको एक साथ एट ए टाइम हैंडल करनी पड़ रही है आपके पार्टनर को, जिसके कारण ये आपसे डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ये ऊपर से दिखाते बहुत सही हैं, लेकिन अंदर से इनको बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके साथ लगाव फील करते हैं और ये भी लगाव फील करते हैं। जब ये अपनी एनर्जी को वापस लेते हैं तो उनको अंदर ही अंदर रोना आता है, लेकिन आपके लिए ये तड़पते हैं। मुझे यहाँ पे ये लगता है बहुत ज़्यादा आपके लिए तड़पते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम का कार्ड बताती हूँ, देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स।
या आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। जीवन में अगर कोई साथी है या किसी को अपनापन, ये किसी को भी अपने सुख दुख शेयर कर सकते हैं तो वो है। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ये है कि अपना कोई भी परेशानियों को आपको नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये खुद हैंडल करना चाहते हैं सब चीज़ों को, और उससे बाहर निकल के इनको ये विश्वास है कि भाग्य इनका साथ देगा। ओवरऑल मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अपनी समस्याओं के लिए भी और आपके कनेक्शन को लिए भी ये यही सोचते हैं कि डेस्टिनी ने अगर आपको मिलाया है तो किसी न किसी पर्पज़ से मिला है। तो यही सोच के बैठे हैं कि ये जर्नी जो है आपके साथ ही चलेगी, ये चाहे रुक के चले या ब्रेक होके चले, ये चलेगी आपके साथ ही, ठीक है। अब सिचुएशन सबके लिए डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिखे, और देखिए आपकी रीडिंग में सन कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको क्लियरिटी आपके पार्टनर देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगी कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनका सॉल्यूशन मिलने के बाद। तो ये थी आज की रीडिंग। अब कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं गाइज। सबसे पहले कुछ एट्रीब्यूट्स लेती हूँ मैं। आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कौन है। उनका इनिशियल हो सकते हैं ये वाले, देखिए CHLAMT। देखिए हमारे पास लियो का साइन है और यहाँ पे लियो की एनर्जी आई है, ठीक है। और देखते हैं हम फूड लवर, तो इनको खाना डिफरेंट टाइप का पसंद है, ठीक है। हो सकता है ये खाने के बहुत शौकीन है। लाइक टू वियर ब्लैक एंड वाइट, इनको ब्लैक और वाइट चीज़ें बहुत पसंद है पहनना, ठीक है। ये अधिकतर वाइट कलर खरीदते होंगे, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं हम हीलिंग, डेफिनेटली कोई प्रोसेसिंग है जो कि मुझे लगता है कुछ हीलिंग हो रही है इनकी। मुझे लगता है कुछ दुखों से, कुछ प्रॉब्लम से बाहर आने वाले हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, ये जब भी इन प्रॉब्लम से बाहर आएंगे आपको अप्रोच करेंगे। कर्ली हेयर, फेयर कलर, इनका फेयर कलर हो सकता है, कर्ली हेयर हो सकते हैं। ब्राउन आइज़ और फेयर कलर, ओके। और देखते हैं क्या है। ये इनके इनिशियल हो सकते हैं, EUOVTPSH, ओके। ओवल शेप, लॉन्ग फेस, ओके। और देखते हैं हम क्या आता है। लॉन्ग हेयर, शार्प आइज़, यहाँ पे फीचर्स बहुत आ रहे हैं। आपके पार्टनर किस तरह के दिखते हैं मुझे देखिए। अगेन फेयर, लॉन्ग, हैंडसम आपके पार्टनर हो सकते हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक और लेंगे हम। फिर इनिशियल आ गए KGHCHRTGS, ओके। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ओके। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से आपके पार्टनर हो सकते हैं। और एक और लूँगी मैं, परफेक्ट फॉर्म ईच अदर, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट समझते हैं कि आप एक दूसरे को बहुत मैच करते हैं, ठीक है। स्मार्ट, लाइक न्यू थिंग्स, तो आपको नई चीज़ें करना या नई चीज़ें सीखना बहुत उनका शौक हो सकता है। डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप से क्या दे सकता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या मिल सकता है। विश फुलफिल, माय गॉड, ये 2 बार आया है। मैंने आपको अभी बताया कि बॉटम वाला कार्ड देखिए, ये रहा मेरे पास, ये 9 ऑफ कप्स था। और ये अगेन कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपकी इस कनेक्शन से, ठीक है। और ये है लक इज़ योर साइड, वेरी गुड। तो आपका जो लक है साथ देगा। और यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून जिस रीडिंग में आता है उसमें बहुत लकी साबित होते हैं आप लोग, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप है उसमें आपकी पॉजिटिविटी आने वाली है और लक आपका साथ देगा। और यहाँ भी यही कह रहा है आपको डिवाइन, लक इज़ योर साइड, ओके। नेक्स्ट है फॉरेन टूर, तो बहुत सारे लोगों का फॉरेन टूर हो सकता है। कल परसों की रीडिंग में भी ये आया था। और देखिए 2 जंप होके आए हैं यहाँ पे। ब्रेक थ्रू, कुछ ना कुछ आपका ऐसा जो कि आप अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी आशा नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। हार्ट ब्रेक, किसी का हार्ट ब्रेक होने वाला है ये, लेकिन किसी ऐसी चीज़ का हो सकता है जो कि या कि थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर कोई और इंसान है जिसका हार्ट ब्रेक हो सकता है। इन आप दोनों की तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग नहीं रही। गुड रिजल्ट हो सकते हैं आपके। एक और लेंगे हम, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे इस रिलेशनशिप से, ठीक है। और एक लास्ट और लूँगी मैं, 2 आए हैं मेरे पास। ट्रांसफ़र, कोई ट्रांसफ़र हो कि किसी दूसरी कंट्री में या फिर शहर में जा सकते हैं, ठीक है आप लोग। समवन फेवर यू, कोई ना कोई आपका फेवर ज़रूर करेगा। तो इस रिलेशनशिप में आपको डिवाइन के द्वारा ये मैसेजेस हैं, ओके। तो आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, बाय बाय।